न्यूटन की धमाकेदार भविष्यवाणी हुई वायरल। क्या 2060 में दुनिया का खात्मा निश्चित है? 37 साल बाद धरती पर कौन बचेंगे? कलयुग के अंत के बाद क्या सतयुग आएगा? 2060 में आएगी कैसी प्रलय? क्या विश्व पटल पर दिखेगा योगी का नेतृत्व? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार। आधुनिकता के इस दौर में भौतिक सुख साधनों के इर्द गिर्द आम से खास हर कोई अपना जीवन व्यतीत कर रहा है और जो कि देखिए मृत्यु जीवन का अटल सत्य है और इसलिए ये कहा गया है कि इस धरा पर हर एक जीव नश्वर है, यानी कि इस धरती पर जिस जीव का जन्म या फिर निर्माण हुआ है उसका अंत भी निश्चित है। सिर्फ देखिए परमात्मा का ना तो आदि है ना ही अंत है और यही कारण है जिसके चलते सृष्टि के अंत से जुड़ी भविष्यवाणी का जिक्र धर्म ग्रंथों में हमेशा पाया गया है। आज आप और हम देखिए जिस दुनिया में जी रहे हैं वो एक दिन खत्म हो जाएगी, ऐसी बातें आपने कई बार सुनी होंगी और इसी को लेकर इन दिनों एक ऐसे शख्स की भविष्यवाणी सबसे ज्यादा वायरल हो रही है जिस पर आज भी लोगों को यकीन है। दुनिया के अंत होने में कितना समय बचा है, दुनिया का खात्मा कैसे होगा और अंत के बाद क्या होगा, सर्वनाश के बाद पृथ्वी पर किनका अस्तित्व रहेगा, इन तमाम सवालों के जवाब कहीं और नहीं बल्कि दुनिया के सबसे नामचीन साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन की भविष्यवाणी में मिलते हैं। जी हाँ, सर आइजैक न्यूटन 16वीं सदी के एक ऐसे वैज्ञानिक रहे जिनकी खोज ने दुनिया को एक नई दिशा दी। ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़े न्यूटन स्वभाव से इतने खोजी थे कि महज 23 साल की उम्र में उन्होंने ये बता दिया था कि सेब के नीचे जमीन पर गिरने के पीछे की असल वजह क्या है। ग्रेविटी का सिद्धांत उन्होंने दिया। प्रत्येक क्रिया के विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ये उन्होंने दुनिया को बताया। द्रव्यमान और भार यानी कि सॉलिड और लिक्विड में दोनों में फर्क क्या होता है ये उन्होंने बताया। और ऐसे बहुत सी असाधारण खोजों ने न्यूटन को एक ऐसी असाधारण हस्ती बना दिया जिन्हें ये दुनिया कभी भूल नहीं पाई। और अपनी इर्द गिर्द की दुनिया को बारीकी से देखने वाले सर न्यूटन ने अपनी भविष्यवाणी में दुनिया के अंत की तारीख का ऐलान किया है। जी हाँ, उन्होंने ये साफ कह दिया था कि 2060 में ये दुनिया सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, यानी कि आज से 37 साल बाद इस धरती का अंत हो जाएगा। कहते हैं कि 17वीं सदी में न्यूटन ने इस दुनिया के खत्म होने की डेट एक खास तरीके के कैलकुलेटर से निकाली थी। उन्होंने बाइबल और कई धार्मिक किताबों के आधार पर 2060 की डेट की घोषणा की। उन्होंने बताया कि धरती खत्म हो जाएगी, इसके साथ ही साथ धरती पर स्वर्ग की शुरुआत होगी। 21वीं सदी में यीशु मसीहा लौट आएंगे और इजराइल में फिर से ज्यूइश लोगों का राज होगा और इसके कुछ दिनों बाद 2060 में प्रलय आएगा और दुनिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब गौर करने वाली बात यह है कि मौजूदा हालात न्यूटन के इसी भविष्यवाणी के सत्य होने की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ना, इस वक्त रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग पर फुल स्टॉप नहीं लग पा रहा है। इस जंग के चलते अब देखिए रूस अमेरिका आमने सामने है। दुनिया भर में सड़कों पर लोगों का प्रदर्शन और ऊपर से चीन ताइवान के बीच का तनाव भी दिन पर दिन गहराता जा रहा है और जिसे देखते हुए सोशल मीडिया पर न्यूटन की धरती के अंत से जुड़ी जो ये भविष्यवाणी है वो सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या योगी के रहते ऐसा हो पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए बुलडोजर बाबा से एनकाउंटर बाबा बने योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता इस वक्त तो 7वें आसमान पर है। पीएम मोदी के बाद भविष्य में देश के तख्त पर योगी को देखने की चाह लोगों में सबसे ज्यादा उमड़ रही है। हालांकि देखिए भविष्यवाणी सत्य निकल पाती है या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हम आपको ये जरूर बताएंगे कि सृष्टि के अंत का जिक्र हमेशा से धर्म ग्रंथों में जगह जगह मिलता आया है। वेदों में जिन 4 युगों का वर्णन है उसको लेकर ही कहा गया कि सतयुग में स्वयं देवता, किन्नर और गंधर्व पृथ्वी पर निवास करते थे। सतयुग के बाद आया त्रेता युग। इस युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया, वो स्वयं श्री हरि विष्णु का अवतार थे। फिर द्वापर युग की शुरुआत हुई और इस युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जिस तरह की लीलाएं रची उसके बारे में प्रबुद्ध लोगों का कहना था कि भगवान इन लीलाओं के जरिए ही मानव मात्र को कलयुग में जीवन जीने का पाठ पढ़ा रहे थे। और कलयुग के लिए कहा गया कि पाप इतना बढ़ जाएगा कि इस युग में कि सृष्टि का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। कन्याएं यानी कि बच्चियां 12-12 साल में गर्भवती होने लगेंगी। मनुष्य की जो औसत आयु होगी वो 20 वर्ष तक रह जाएगी। लोग जीवन भर की कमाई अपने घर बनाने में लगा देंगे और ऐसे में भगवान कल्कि के रूप में पुनः भगवान विष्णु अवतरित होंगे, जिसके बाद जाकर
सृष्टि के विनाश के साथ कलयुग का अंत होगा। यानी कि 100 बात की एक बात ये कि अंत निश्चित है। साथियों, हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहते हुए मुझे 20 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है। आप में से कई लोग बरसों से मेरे साथ काम कर रहे हैं और मैं तो कहूंगा मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे साथियों के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला है। आप जानते हैं कि मैंने हमेशा कैपेसिटी बिल्डिंग पर कितना जोर दिया है। मुझे खुशी है कि आज आप सब सिविल सर्वेंट के बीच मिशन कर्मयोगी एक बड़ा अभियान बन चुका है। मिशन कर्मयोगी का मकसद है सिविल सर्वेंट्स के फुल पोटेंशियल का उपयोग करना। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन इस अभियान को पूरी मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। मेरा यह भी मानना है कि ट्रेनिंग और लर्निंग कुछ महीनों की औपचारिकता बनकर नहीं रहनी चाहिए। इसलिए ट्रेनिंग और लर्निंग से जुड़ा क्वालिटी मटेरियल हर जगह हर समय उपलब्ध हो, इसके लिए आई गॉट प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अब सभी नए रिक्रूट्स को आई गॉट पर कर्मयोगी प्रारंभ के ओरिएंटेशन मॉड्यूल के साथ भी ट्रेन किया जा रहा है। साथियों, बीते वर्षों में सरकार ने ब्यूरोक्रेसी को एक और बंधन से मुक्ति दिलाई है। ये बंधन का प्रोटोकॉल और हायरार्की का बंधन। आप जानते हैं कि हायरार्की के बंधनों को तोड़ने की शुरुआत भी मैंने खुद की है। मैं लगातार सेक्रेटरी से लेकर के असिस्टेंट सेक्रेटरी तक से मिलता हूं। मैं ट्रेनी अफसरों के साथ मुलाकात करता हूं। हमने डिपार्टमेंट के भीतर हर किसी की भागीदारी बढ़ाने के लिए नए आइडियाज के लिए केंद्र सरकार में भी चिंतन शिविर को बढ़ावा दिया है। हमारे प्रयासों से एक और बड़ा बदलाव आया है। पहले वर्षों तक राज्यों में रहने के बाद ही अधिकारियों को डेपुटेशन पर केंद्र सरकार में काम करने का अनुभव मिलता था। ये किसी से और किसी ने नहीं सोचा होगा कि अगर इन अधिकारियों के पास केंद्र सरकार में काम का अनुभव ही नहीं होता तो वो केंद्र के प्रोग्राम्स को जमीन पर लागू कैसे करेंगे। हमने असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोग्राम के जरिए इस गैप को भी भरने का प्रयास किया। अब युवा आईएएस अपने कैरियर की शुरुआत में ही केंद्र सरकार में काम करने का, उनके अनुभव लेने का मौका मिलता है। सीनियर मोस्ट लोगों के साथ उसको कुछ सीखने को मिलता है। हमें इस तरह की इनोवेशंस को आगे बढ़ाना है। इन प्रयासों को परिणामों के लिए और शिखर पर ले जाने के लिए निरंतर कोशिश करनी है।